हेलो गाइस, पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पाइथन से रिलेटेड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, operators with the same precedency are evaluated in which manner? पाइथन लैंग्वेज में ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या होती है, ये फंडामेंटल में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी होती है, अगर दो ऑपरेटर्स इक्वेशन में दिए हों जो कि सेम प्रेसिडेंसी वाले हों, राइट? दो ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन में दिए हुए हों और जो कि सेम प्रेसिडेंसी वाले हों, तो इवैल्यूएशन ऑफ द स्टेटमेंट कैसे होगा, मतलब प्रेसिडेंसी क्या होगी इवैल्यूएशन की। तो आपको पता है कि इफ द सेम प्रेसिडेंसी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट इन द स्टेटमेंट, देन ऑलवेज प्रेसिडेंसी जो इवैल्यूएट की जाती है वो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट की जाती है, राइट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है गाइस, 3 into 1 फिर डबल स्टार 3, राइट? चलिए प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो, ठीक है? तो मैं यहां पर ओपन करता हूं एडिटर विंडो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी चलते हैं। इससे आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में है 3 into 1, राइट? एंड फिर डबल स्टार एंड आफ्टर दैट 3, क्लियर? तो अगर आप इसको यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखें, जैसे कि आप, चलिए पहले मैं एग्जीक्यूट करा देता हूं। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, रन मॉड्यूल F5, और जैसे ही आप F5 कराएंगे आपको आंसर यहाँ पर दिख जाएगा 3, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर 3 आया कैसे, ठीक है? यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, ये 3 किस तरीके से इवेल्युएट हुआ। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 into 1 फिर डबल स्टार 3। आपको यहाँ पर पता है कि डबल स्टार एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो आपको ये चीज पता है कि एक्सपोनेंशियल जो होता है, एक्सपोनेंशियल जो होता है ऑपरेशन होता है, उसका जो प्रेसिडेंसी होता है वो मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा होती है, ठीक है? हायर प्रेसिडेंसी होती है। इसलिए 1 फिर डबल स्टार 3 ये पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जब 1 डबल स्टार 3 पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, राइट? तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 3। एक्सप्लेनेशन में भी मैंने दिखाया हुआ है कि फर्स्ट दिस एक्सप्रेशन विल सॉल्व 1 डबल स्टार 3 बिकॉज एक्सपोनेंशियल हैज हायर प्रेसिडेंसी, राइट? जो चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रेसिडेंसी लेवल? ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से ऑपरेशन या ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंसी लेवल शो करते हैं, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एडिशन, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, या फिर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं फंडामेंटल में कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर एट द सेम प्रेसिडेंसी लेवल,
ठीक है, मीन्स टू ऑपरेटर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैज द सेम प्रेसिडेंसी लेवल। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम प्रेसिडेंसी लेवल वाले ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स आर एट हायर प्रेसिडेंसी लेवल इन कंपैरिजन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए क्या चीज आपने समझा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम प्रेसिडेंसी लेवल होता है, राइट। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम प्रेसिडेंसी लेवल होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो प्रेसिडेंसी लेवल होता है ये हायर होता है इन कंपैरिजन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सेम प्रेसिडेंसी में कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है। तो यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में इनमें से किसका हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होती है, राइट। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होती है बताएं। तो जैसे कि आप एक रूल आपको याद होगा, PEMDAS, राइट, PEMDAS, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। PEMDAS का मतलब क्या होता है बताएं। पैरेंथेसिस, P मीन्स पैरेंथेसिस, E मीन्स एक्सपोनेंशियल, फिर M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, E मीन्स डिवीजन, A मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये एक सीरीज है, राइट, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये प्रेसिडेंसी लेवल जो प्रेसिडेंसी जो है प्रायोरिटी है वो सबसे पहले पैरेंथेसिस की होती, फिर एक्सपोनेंशियल की होती, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ये रूल अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोर डेटा टाइप। इनमें से कौन सा एक कोर डेटा टाइप नहीं है, राइट। तो जैसे कि आपको गाइस पता है कि लिस्ट भी डेटा टाइप है, कोर डेटा टाइप है, डिक्शनरी भी कोर डेटा टाइप है, टपल भी कोर डेटा टाइप है, लेकिन क्लास जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। क्लास जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब है कि जो यूजर के जरिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये कोर डेटा टाइप के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक पाइथन कोड आपको दिया जा रहा है और आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है, राइट। str दिस इज अ वेरिएबल, और जहां पर HELLO हेलो स्ट्रिंग असाइन कराया जा रहा है, और फिर यहाँ पर str:2 यहाँ पर प्रिंट कराया जा रहा है। दिस इज द लिस्ट, राइट। और आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि :2 इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग से लेकर 2 - 1, राइट। ये चीज आपने प्रैक्टिकल में कई बार ये इस पर डिस्कशन हो चुका है। यहाँ पर :2 प्रिंट कराया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि 2 - 1 मतलब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स तो कोई है नहीं, लेकिन एंडिंग इंडेक्स जो है वो 2 है। तो एंडिंग इंडेक्स 2 का मतलब होता है 2 - 1। इसका मतलब ये हो गया कि 0 इंडेक्स से लेकर 1 इंडेक्स के तक जो वैल्यू है वो चीज प्रिंट होगी। तो 0 पर क्या है, H है, 1 पर क्या है, E है, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, HE हो जाएगा, राइट। चलिए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अच्छा ये तो आउटपुट है, मैं एडिटर विंडो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है str इक्वल टू डबल कोटेशन में, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, राइट। और फिर यहाँ पर आपसे प्रिंट कराया जा रहा है, प्रिंट क्या कराया जा रहा है, कॉलन एंड आफ्टर दैट 2, ठीक है। और फिर प्रिंट फंक्शन, राइट, प्रिंट फंक्शन और str, राइट, कुछ इस तरीके से। तो आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है। तो यस, जैसे कि मैंने बताया हुआ था,
आउटपुट आपको 2 का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग जो डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट होगा, तो स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है 0, राइट, एंड लास्ट इंडेक्स कितना है 2, तो 2 का मतलब क्या होता है 2 माइनस 1, मतलब लास्ट इंडेक्स माइनस 1, तो यहाँ पर इंडेक्स कौन कौन सा हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, तो 0 इंडेक्स पर H, 1 इंडेक्स पर E यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एरर अकर्स व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड। जब आप फॉलोइंग पाइथन कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, अच्छा पाइथन कोड क्या है, एप्पल इज इक्वल टू मैंगो, ठीक है, एप्पल इज इक्वल टू मैंगो, तो क्या यहाँ पर एरर आएगी, मतलब टाइप ऑफ एरर क्या होगा, यहाँ पर सिंटैक्स एरर होगा कि नेम एरर होगा कि वैल्यू एरर होगा कि यहाँ पर टाइप एरर होगा, राइट, किस तरीके का एरर आएगा। तो जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे हैं, मैंगो इज नॉट डिफाइंड, मैंगो डिफाइंड नहीं किया गया है, राइट, मैंगो डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कैसी एरर आएगी, नेम एरर आएगी, राइट, यहाँ पर नेम एरर आएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने लिख दिया APPLE इक्वल टू मैंगो, राइट, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट आप क्या करा रहे हैं, प्रिंट एप्पल, राइट, और फिर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर आपको जो एरर दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, नेम एरर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंगो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पर कैसा कौन सा एरर है, नेम एरर आपको दिखाई देगा, राइट, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो फॉलोइंग एक पाइथन कोड आपको दिख रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आउटपुट क्या होने वाला है, राइट, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ठीक है। पहले प्रोग्रामिंग को ध्यान से समझिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग को ध्यान से समझिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं DEF एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, यहाँ पर एक आर्गुमेंट है, ठीक है, एक पैरामीटर है ए नाम से, ठीक है, एंड दीज आर प्रोग्राम्स ए इज इक्वल टू A+2 एंड ए इज इक्वल टू A×2, ठीक है। फिर यहाँ पर रिटर्न ए रिटर्न कराया जा रहा है और यहाँ पर ये जो फंक्शन एग्जाम्पल नाम से है इसको यहाँ पर कॉलिंग पॉइंट बनाया गया है एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी, और फिर यहाँ पर हेलो पास कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी ओपन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, अभी आप आंसर खुद ही बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नाम से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, राइट, और यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट ए रखा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, A इज इक्वल टू A+2। ध्यान दीजिएगा कि कोई इंटीजर नंबर नहीं है क्योंकि सिंगल कोटेशन के अंतर्गत है, इसलिए ये स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, कोई इंटीजर नंबर नहीं है, राइट, और फिर यहाँ पर A इज इक्वल टू A×2, मतलब स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है, राइट, A×2 मतलब स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और फिर यहाँ पर रिटर्न करा दिया जा रहा है A को, राइट, रिटर्न A को करा दिया जा रहा है। और फंक्शन कॉलिंग के लिए यहाँ पर आपने एक फंक्शन कॉलिंग पॉइंट बनाया हुआ है एग्जाम्पल नाम से, और आप वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा, और यहाँ पर मैं जो फंक्शन रिटर्न होके आएगा उसके लिए एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने x ले लिया और फिर मैं यहाँ से प्रिंट कराऊंगा x, राइट। तो सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि आंसर क्या होगा। तो मैं एग्जीक्यूट यहाँ से कराता हूँ F5 और फिर आप आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि hello2 फिर hello2 दो बार 2 टाइम्स आपको hello2
और hello to यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये hello to 2 टाइम्स क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल कॉलिंग पॉइंट है, राइट। इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। यहाँ से आर्गुमेंट मैंने पास किया हेलो, स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो हेलो जब आप यहाँ से पास करेंगे तो ए में जाके असाइन होगा, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है a+2, तो हेलो में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो 2 हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप आउटपुट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलो 2 हो जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अभी शायद आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो जब आप यहाँ पर हेलो में 2 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हेलो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हेलो 2 मीन्स यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर मैंने हेलो में जब 2 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा हेलो 2, राइट। तो ये हेलो 2 जो होगा ये ए में असाइन हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पर आपने लिखा कि a × 2, मतलब हेलो 2 यहाँ पर जो था, हेलो 2 जो था वो चीज 2 टाइम रेप्लिकेट हो गया और हेलो 2 के फॉर्म में ये यहाँ पर असाइन हो जाएगा, किसमें असाइन हो जाएगा, दिस वेरिएबल a में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली वो हेलो 2 टाइम हो गया और फिर आप यहाँ पर रिटर्न करा दे रहे हो ए को आप रिटर्न करा दे रहे हैं। तो ये रिटर्न होगी, ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी, इसके स्थान पर हो जाएगी। मतलब अगर आप लॉजिकली देखें तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा हेलो 2, राइट। ये चीज असाइन हो जाएगी x में और आप x जब प्रिंट करा देंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, हेलो 2, राइट। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज व्हाट कोड डेटा टाइप, राइट। तो आपको पता है कि डेटा टाइप ऐसा कौन सा है जिसमें वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम की यूज करते हैं, ठीक है। इन विच स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ की, जहां पर वैल्यू के साथ वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम की भी यूज करते हैं, राइट। वो डेटा टाइप कौन सा है। तो आपने डिक्शनरी ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है और वहां पर आपने देखा था कि जहां पर आप वैल्यू के साथ साथ आप की भी मेंशन करते हैं ताकि कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस की जा सके। तो यहाँ पर आउटपुट के रूप में क्या हो जाएगा, डिक्शनरी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि जैसे कि एक्सप्लेनेशन में आप देख पा रहे हैं, डिक्शनरी स्टोर्स वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू, राइट। ओके गाइज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, राइट। ये क्वेश्चन आप देखिए और इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके जो भी आउटपुट हो वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करिए, राइट, ताकि मुझे पता चले कि आप कुछ स्टडी कर रहे हो। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाइथन से रिलेटेड जो है बनते हैं, जो भी मुझे लगता है कि यस ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ओ लेवल आगामी एग्जाम में जो है जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे पाइथन से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग मैं इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।